हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको भेजा फ्राई बनाना सिखा रही हूँ। तो ये एक बड़ी स्पेशल डिश है और आजकल लोग बड़े शौक से खाते हैं। ये देखिए, मैंने एक बड़ी कप मगज़ ले लिया है और इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो आप ज़रा नोट डाउन कर लो। टमाटर तकरीबन 3 अदद मैंने ग्राइंड कर लिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 3 खाने के चम्मच, हरी मिर्च और धनिया, ठीक है। और ऑयल तकरीबन, ये आपके ऊपर है कि आप ज़्यादा ऑयल लेते हो या वैसे मैंने तो 1 कप ऑयल लिया है। और कटी हुई प्याज, जीरा, नमक हस्बे जायका, हल्दी और पिसी हुई मिर्चें। और सबसे ज़्यादा इसमें जो टेस्ट आता है ये मेथी दानों में, और मेथी दाने बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट लेकर आते हैं इसके अंदर। इसलिए हमें तकरीबन 8 से 10 चाहिए होंगे, मैंने कुछ ज़्यादा निकाल लिए हैं। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, थोड़ी आंच ज़्यादा कर लेती हूँ। जब तक हमारा ऑयल गर्म है, आपको बता दूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी सी वीडियोस, अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। मैं अपनी इन वीडियोस में आपको ये किचन की रेसिपीज़ बताऊँगी और इसके अलावा मैं आपको घरेलू टोटके, ब्यूटी टिप्स वगैरह हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं खुद एक ब्यूटिशियन भी हूँ। इंशाल्लाह अभी तो हम किचन फूड जब यानी कि खाने बना रहे हैं, जब हम पॉलर की तरफ जाएंगे तो मैं आपको अपने पॉलर में लेकर जाऊँगी और वहाँ पर आपको जो स्किन के बारे में, आपकी नेल्स के बारे में, आपकी हेयर्स के बारे में रेसिपीज़ बताऊंगी। उसके अलावा शेड्स वगैरह किस तरीके से मिक्सअप करके लगाए जाते हैं और बेस कौन से अच्छे होते हैं, शैम्पू, हर चीज़ के बारे में आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मेरी चैनल से ज़रूर मिलेगी। लेकिन मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपके सामने खुद ब खुद आ सके। जी व्यूवर्स, अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें मेथी दाना ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ प्याज, 3 अदद प्याज थी हमारी। हमने प्याज को इसमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ जिसे हम कहते हैं प्याज को सौते करें या कच्चा पक्का सा हल्का सा कर लें, ऐसे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी प्याज ना तो ज़्यादा ब्राउन हुई है और ना ही कच्ची है। इसे हम इस तरह बस थोड़ा सा ही पकाएंगे, कच्ची पक्की प्याज करके हम इसमें मगज़ ऐड कर देंगे। ध्यान रहे कि ये मगज़ जब मैंने बॉईल किया था उसके बाद मैंने इसकी छिलियाँ उतार ली थी। आप भी इसे अच्छे से बॉईल करके इसकी छिली उतारना ना भूलें। और हमने इसे मैश कर, ना कि इसे खड़ा खड़ा रहने।
मगज़ जो कि पहले से ही बॉयल है, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको ज़्यादा देर तक पकाने की। इसको गलाने वगैरह का जो प्रोसेस है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। जस्ट समझे अब हम मसाला बना के उसमें मगज़ ऐड कर देंगे। जी व्यूवर्स, देखें अब मुझे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है कि इसमें से कोई स्मेल वगैरह नहीं आती। इस तरीके से अगर आप पहले प्याज और मगज़ को अच्छे से फ्राई कर लेते हो, अच्छे से पका लेते हो, तो सारी जो स्मेल वगैरह है वो चली जाती है। वैसे तो अगर आप उबाल लो, छिली उतार दो, तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा हो जाता है, कोई स्मेल वगैरह ऐसे नहीं आती। लेकिन अभी तो इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड करके इसको भूनूंगी ताकि इसमें से मज़ीद अच्छी खुशबू आए। अक्सर लोग नहीं खाते मगज़, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत एनर्जेटिक है। लेकिन हार्ट पेशेंट इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। इसके अंदर तकरीबन 580 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप हार्ट पेशेंट है तो ध्यान रखें कि इसके बाद कुछ आप सिंपल सी चीज़ें खाएं, कुछ ज़्यादा हैवी ना खा लें, हैवी कोलेस्ट्रॉल चीज़ें ना लें, वेजिटेबल और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी व्यूवर्स, देखें कि आपको शक्ल भी बड़ी प्यारी लगती होगी। और व्यूवर्स, मैं आपको ये बताना भूली कि मैं आपको अपने इस चैनल में योगा, एरोबिक और डाइट प्लान, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। और अगर आप मेरे डाइट प्लान के बारे में चलिए तो बैलेंस डाइट, ना कि क्रैश डाइट। मैं बिल्कुल क्रैश डाइट के फेवर में नहीं हूँ जो आप चकरा कर गिर जाएँ जगह जगह। मैं आपको बैलेंस डाइट पर लेकर आऊँगी और आप फील करेंगे कि 1 महीने के अंदर आप 5 kg लाजमी लूज़ करेंगे। टेस्ट भी रहेगा लाइफ में और ब्यूटी भी रहेगी लाइफ में इंशाल्लाह। और मैं आपको दोबारा ये बात कहना चाह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ एक बेल का आइकन आएगा, आप उसे ज़रूर उस पर क्लिक करके करें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है व्यूअर्स, ये अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक, हल्दी जायका, हल्दी 1 टीस्पून, मिर्चें आपके ऊपर है आप कितना लेना चाहते हो, और जीरा। जीरा मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं हर चीज़ में ऐड करती हूँ जिसमें मुझे ज़रूरत महसूस होती है। वैसे तो मैं ज़्यादातर अपने खानों में जीरा लाजमी ऐड करती हूँ। ये बहुत अच्छा है हमारे स्टमक के लिए, इसके बड़े फ़वाइद हैं, तो आप भी लाजमी यूज़ क्या करें। आप जस्ट इसका कलर देखें, कितना प्यारा ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। और आप जब खाना बनाते वक्त टाइम देंगी ना, टाइम जब आप खाने को देती हैं तो वो लाजमी ही टेस्टी बनता है। जिस खाने में चीज़ें डाली और चढ़ा दिया वो खाना क्या खाक मजे का बनेगा। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टमाटर का पेस्ट, जी व्यूअर्स, अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ दे और फिर वो खुश्क हो जाए। अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है। हम दोबारा एक दफ़ा इसकी भुनाई करके
इसको गार्निश करके फ्रीज कर। जी ये देखिए हमारा मगज बिल्कुल रेडी है, छोड़ दिया है, बड़ी अच्छे से भुनाई भी हो गई है, बिल्कुल तैयार है ये। अब हम इसे गार्निश करेंगे और गार्निश के लिए मैंने गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। हम गरम मसाला इसलिए एंड में पिसा हुआ गरम मसाला हम एंड में डालते हैं क्योंकि इसका जायका बरकरार है, और पिसा हुआ गरम मसाला डालने से जो है ये है कि मुँह में जो बड़ी इलायची या इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, तो हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, लेकिन वो सबसे लास्ट में। अगर हम शुरू में ऐड कर देते तो उसका सारा टेस्ट खत्म हो जाता है पक पक के। ये एंड में हम डालेंगे ताकि इसकी खुशबू भी बरकरार है और इसका टेस्ट। अब हमें इसकी हरी मिर्ची और गार्निश कर देना है। जस्ट इसमें यही चीज़ें डलती हैं, कोई अदरक वगैरह नहीं डलेगा। हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, आप इसे ट्राई करें ज़रूर। पर मैं आपको बता चुकी हूँ ये फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, जो हार्ट पेशेंट हैं वो अपना बहुत ख्याल रखें, इसकी क्वांटिटी कम रखें, और इसमें अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट ऐड किया है, वो थोड़ा बहुत इसकी कैलोरीज को कम कर देता है या इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है उसे ख़त्म कर देता है। और मैं दोबारा आपसे कहूँगी कि अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और मैं वेट करूँगी आप मुझे कमेंट लाजमी करें ताकि अगर मैं और इम्प्रूवमेंट लाना अगर आप लोग चाहते हो मैं और इम्प्रूवमेंट लाऊं तो आप मुझे वो भी बताएं, और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और जो आपने मुझसे पूछना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मुझसे पूछिए, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूँगी। वो आपकी हेल्थ के बारे में हो, ब्यूटी के बारे में हो, कुछ पिम्पल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, या फिर हाइजेनिक कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे फेसबुक के पेज को भी लाइक करें, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल के आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू व्यूअर्स।